गायन कर रहे हैं ना नृत्य कर रहे हैं। तब देवताओं ने फिर बार बार कहा, देवता बार बार पुकार कर कर नहीं नहीं आपको गायन तो करना पड़ेगा, आपको नृत्य तो करना पड़ेगा। शंकर भगवान समझाते 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 रह गए। तब शिव जी ने उस समय पर मौन धारण कर कर तुमरुका जी को निमंत्रण दिया कि तुमरुका जी आओ, यहां गायन की बात है, तुम गाओ। तुमरुका जी ने अपना गायन प्रारंभ करा और जो तुमरुका जी ने गायन प्रारंभ करा, शंकर भगवान उठ गए और शिव जी ने उठकर अपना नृत्य प्रारंभ किया। जो घड़दानी ने अपना नृत्य प्रारंभ करा, तभी शरीर में इतना ताप बढ़ गया, इतना तेज बढ़ गया, इतना प्रकाश बढ़ गया, इतनी अग्नि का पुंज बढ़ गया, इतना पुंज बढ़ गया कि भगवान शंकर के उसी तेज से, उस तपन से, उसी तपन से, उसी तेज से एक ज्वाला रूपी बालक ने जन्म ले लिया। उसका नाम था ज्वालासुर। सुर क्यों लगा वो भी कथा यहां पर आ रही है, नहीं तो इसको तो देवता होना चाहिए भगवान शंकर के द्वारा प्रकट। पर प्रकट होने का कारण केवल इतना था, शिवजी इस सभा में, भगवान देवादिदेव महादेव इस सभा में खड़े नहीं होना चाहते थे, भगवान शंकर इस सभा में नृत्य नहीं करना चाहते थे। पर देवताओं ने बारंबार तुमरुका जी की हंसी उड़ाई। जब तुमरुका जी की हंसी उड़ाई तो शंकर को भीतर से क्रोध आ गया। तुमरुका जी ने अपने गायन से शंकर भगवान के क्रोध को रोका। वो क्रोध तो रुक गया, पर वो एक ज्वाला के रूप में प्रकट हो गया। क्रोध सामने प्रकटा, इसलिए उसका नाम ज्वालासुर हो गया। उसका नाम ज्वालासुर हुआ। क्या नाम पड़ गया? जम के बोलिए, ज्वालासुर। अब ज्वालासुर सभा से बाहर हो गए। जो ज्वालासुर बड़े हुए तो उन्होंने उपद्रव मचाना प्रारंभ कर दिया। जहां खड़े होते थे वहीं अग्नि को प्रकट कर देते थे और आग लगाना प्रारंभ कर देते थे। जहां खड़े, कितनी सुंदर एक कथा आती है, ध्यान दीजिएगा जरा कथा पर। एक बार अग्नि देवता से पूछा इंद्रदेव ने, शिव जी की धर्म पत्नी माता सती को तुमने जला दिया, अग्नि के कुंड में वो जलकर भस्म हो गई, क्या तुम्हें शंकर से भय नहीं लगा? क्या शिव से तुम्हें भय नहीं लगा? अग्नि देवता हाथ जोड़कर कहते हैं, इंद्रदेव जरा शांत रहो, मेरे ऊपर झूठा इल्जाम मत लगाओ कि मेरे अग्नि से सती मैया जलकर भस्म हुई है। मेरी अग्नि से सती मां जलकर भस्म नहीं हो सकती। तुरंत कहा अग्निदेव ने, सुनो इंद्रदेव, मैं सती को जला सकूं इतनी मेरी अग्नि में वो बल नहीं है। सती मां तो स्वयं ज्वाला है। सती माता को मैंने नहीं जलाया, सती माता क्रोध की अग्नि में खुद जल गई। क्रोध की अग्नि, उसको अग्नि ने नहीं जलाया। किसी अग्नि में सामर्थ्यता नहीं थी कि शंकर भगवान के धर्म पत्नी को अग्नि लग जाए। किसी अग्नि में सामर्थ्यता नहीं थी। कितनी सुंदर बात है, बहुत ध्यान से सुनिएगा जरा इस बात को। कितना सुंदर चरित्र है। जब एक सौभाग्यवती स्त्री मांग में सिंदूरा भरकर, पांव में बिछुड़ी पहनकर, गले में मंगलसूत्र पहनकर, हाथ में मेहंदी महाबूर लगाकर, लाल चुंदड़ी ओढ़कर, जब वो प्राण त्यागने के बाद, जब वो अपने प्राण छोड़ने के बाद जब वो शमशान जाती है, जब उसे चिता पर लेटाया जाता है,
चिता पर जब लेटाते हैं उस सती को, उस स्त्री को, सौभाग्यवती नारी को, अखंड सौभाग्यवती नारी को, जिसके मांग में सिंदूर है, गले में मंगलसूत्र है, पांव में बिछूड़ी है, हाथ में चुड़ला है, लाल चुंदड़ी ओढ़ी हुई है, होठों पर लाली लगी हुई है, वो सौभाग्यवती जब अपने प्राणों को त्यागती है और जब वो जाती है, तब जब उसको चिता पर लेटाया जाता है तो कितना सुंदर प्रसंग है कि जब अग्नि बेटे पति उसकी चिता को जब अग्नि देते हैं तो वो अग्नि भी पहले उस सती को प्रणाम करती है। उस सौभाग्यवती नारी को अग्नि देवता को प्रणाम करना पड़ता है। सौभाग्यवती नारी के शरीर में जब मरने के बाद उसको चिता की अग्नि में भी आग लगती है तो वो सौभाग्यवती नारी को भी अग्नि देवता प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं, मां सती को याद करते हैं और सती माता को याद कर कर कहते हैं, मां ये मेरे अग्नि में वो बल नहीं है कि मैं किसी एक मांग भरने वाली स्त्री के शरीर में आग लगा सकूं। मां मुझ में बल नहीं है, आप कुछ कृपा करो। तब सती मैया सतियों के सातित्व को संवारने वाली, इसीलिए हम लोग कहते हैं ना, सतियों के सातित्व को संवारती है मां तेरी, सती के सातित्व को संवारने वाली है मां सती। ये मेरे बस की बात नहीं, अग्नि देवता कर रहे हैं कि किसी मांग में सिंदूर भरने वाली, हाथों में चुड़ला पहनने वाली, पांव में बिछूड़ी पहनने वाली, गले में मंगलसूत्र धारण करने वाली, एक अधरों पर लाली रखने वाली, मस्तक पर बिंदी रखने वाली नारी को अग्नि देवता कहते हैं कि मेरी सामर्थ्यता नहीं है कि मैं इसमें आग लगा सकूं। हे सती मैया आप कृपा करिए, आप सतियों के सातित्व को संवारती हो, आप करुणा करिए। तब वो सती मां आज्ञा देती है, तब अग्नि की आंच उस सती के शरीर को छू पाती है, तब जाकर शरीर में आग लग पाती है। आज्ञा उस सती की होती है। एक स्त्री और एक पुरुष दोनों में समता। अगर नारी पति का सम्मान कर रही है, नारी अगर पति को आदर कर रही है, नारी अगर पति के लिए चाय बना रही है, नारी अगर पति के लिए भोजन बना रही है, नारी अगर पति के लिए कपड़े धो रही है, नारी अगर पति के आनंदमय बच्चों को संभाल रही है, और अगर वो स्त्री, वो नारी अगर तकलीफ में है, बीमार है, तो पति का भी फर्ज बनता है कि उसके लिए कुछ करे, उसके प्रति प्रेम का भाव जागृत रखे। प्यार देखा है कभी किसी ने? जो फिल्म में प्यार दिखाते हैं उस फिल्म के प्यार से हमें मतलब नहीं है। प्यार किसको कहते हैं? कई लोग कहते हैं कि प्रेम था ये वाले देवता का, वो वाले देवता से, ये वाले देवता का। बहुत सारे प्यार के किस्से बताए जाते हैं कि भगवान का इन देवी का, इन देवता का, इन देवता का। हम किसी का वर्णन नहीं करेंगे। अगर प्यार देखना है तो एक बार मेरे महादेव और माता सती का प्यार देखिए कि सती के प्राण छूट गए, उनके शव को कंधे पर धारण कर कर तांडव मचा दिया। ये मेरी पत्नी है, ये कैसे मर गई? दक्ष प्रजापति, इसको मैं प्यार करता था, प्रेम करता था, ये सती कैसे चली गई? दक्ष प्रजापति, मेरी अर्धांगिनी है सती। दक्ष प्रजापति, तूने कन्या दान कर दिया था, उसके बाद तेरा हक चले गया था, पर ये मेरी पत्नी है। तेरे घर में आकर मेरी पत्नी के प्राण कैसे छूट गए? कितना क्रोध भर गया था शंकर भगवान को कि ससुर का बकरे का मुंह बना दिया। इसको कहते हैं प्यार, इसको कहते हैं प्रेम, जो आज तक अपनी पत्नी को नहीं भूल पाए भगवान शंकर, इसलिए अपने तन पर भस्म चढ़ा लेते हैं, उस पत्नी के शरीर की राख आज तक लगाते हैं, आज तक अपने शरीर पर भस्म चढ़ा रहे हैं। और यहां आज के जमाने में मैं तुझसे बहुत प्यार करता, बहुत प्यार करता, और मालूम पड़े पत्नी मर जाती है, 4 साल बाद दूसरी की देखना चालू कर देते हैं, दूसरी देखना चालू कर देते हैं। देखो अब शादी तो करना पड़ेगी, शादी तो करना पड़ेगी। जब तू तो कहता था मैं तेरे ऊपर फिदा हूं, मेरी जिंदगी तेरी है, मैं तो तेरे बिना रह नहीं सकता, मैं तो तेरे बिना 1 मिनट नहीं रह सकता। और मालूम पड़े आग लगा के आया शमशान में,
और रात को ही शादी.com पर ढूंढना चालू कर दिया। रात को ही शादी.com पर ढूंढना चालू कर दिया। फिर देख रहा है ये कैसी है, वो कैसी है, वो कैसी है, वो कैसी है। अगर प्यार करना है तो मेरे शिव जैसा प्रेम करिए। शंकर भगवान ने ब्रह्मा जी से कह दिया था सती चली गई है, अब शादी नहीं करूंगा। हजारों वर्ष की साधना करने शंकर जी बैठ गए। तब ब्रह्मा जी ने जाकर समझाया, शंकर भगवान को बार बार सूचना दी कि सती मैया पार्वती के रूप में प्रकट हो चुकी है, पार्वती को स्वीकार करो, ये सती है, ये सती है, ये सती है। शंकर भगवान ने 1000 बार पार्वती जी की परीक्षा ली, क्या ये मेरी धर्मपत्नी सती है जो चली गई थी? 1000 बार भगवान शंकर ने परीक्षा ली और 1000 परीक्षा में माता पार्वती जी पास हो गई। तब शंकर भगवान ने पार्वती को अपनी अर्धांगिनी बनाया। तो भी कह दिया सुन ले पार्वती, तू भले ब्यूटी पार्लर में तैयार होने जा, तेरी शादी में तू भले ब्यूटी पार्लर में तैयार होने जा, तू भले कितने भी अच्छे आभूषण पहन ले, तू कितने भी अच्छे जेवर पहन ले, पर शंकर भगवान ने कह दिया पार्वती तू भले मैं तुझसे शादी करूंगा मना नहीं है, मैं तुझे अर्धांगिनी बनाऊंगा मना नहीं है, पर मैं सबसे ज्यादा दिल तो एक को दे चुका हूं, वो मेरी अर्धांगिनी सती थी, उसके बिना रह नहीं सकता। इसलिए तू भले पार्लर में तैयार हो, पर मैं तो भस्म से तैयार होऊंगा, मेरी पत्नी को लपेट कर अपने शरीर पर फिर तेरे दरवाजे पर आऊंगा, फिर तेरे दरवाजे। ये प्यार है। तुझे ना देखूं तो चैन बाबा देवादिदेव महादेव, भगवान शिव, होगरदानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, भगवान शंकर की पवित्र कथा कह रहे हैं। शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रहे हैं। शिव मां सती से स्नेह करते हैं। बहुत प्रेम, बहुत प्रेम। आपस में पति और पत्नी का जो एक संबंध है, दुनिया की सारी मित्रता एक तरफ है और पति पत्नी की आपस में एक मित्रता का भाव भी होना जरूरी है। मित्रता का भाव। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा, सभा लगी है, सबने अपना अपना हुनर दिखाया, सबने अपना अपना भाव दिखाया, पर शिव सबके कहने पर खड़े भी हो गए, नृत्य भी कर लिया और शरीर में तपन, तेज, ऊर्जा, प्रकाश जो प्रकट हुआ, उससे ज्वाला उत्पन्न हो गई जिसका नाम ज्वालासुर। और ज्वालासुर होने का नाम वो तो भगवान शिव के द्वारा प्रकट था, परंतु क्रोध के कारण वो प्रगटा, इसलिए उसका नाम ज्वालासुर हो गया। बहुत उपद्रव, पृथ्वी पर कहीं पर भी भ्रमण करता, आग लगा देता, जहां उसका मन होता जलाशय को सुखा देता। उस ज्वालासुर के कारण देवता भी इतने परेशान हो गए कि सारे देवता आपस में चर्चा करने लगे कि यह मरेगा कैसे, इसके प्राण कैसे छूटे। पहले तो शिवजी नृत्य नहीं कर रहे थे, भगवान शंकर गायन नहीं कर रहे थे, और देवताओं ने प्रेशर देकर उनको नृत्य करवाया और साथ में उनका जो तेज था, वो ऊर्जा थी, वो प्रकट हो।
अब ये शांत कैसे, समाप्त कैसे, इसको शांत कैसे किया जाए? तो कहा इसको शांत करने के लिए किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि ज्वालासुर को समाप्त कर दे। केवल अगर ज्वालासुर को समाप्त कर सकते हैं तो भगवान देव अधिदेव महादेव ही कर सकते। और मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरे बुजुर्ग माँ बाप, याद रखना, बेटा अगर गलत संगत में जा रहा है, पति गलत संगत में जा रहा है, बेटियां अगर कहीं गलत संगत में जा रही हैं, परिवार गलत लाइन पर जा रहा है, अगर इन सबको तुम्हें सतमार्ग की ओर लेकर जाना है, सही मार्ग की ओर लेकर जाना है, तो अपने घर से एक लोटा जल ले जाकर शिव को चढ़ाना प्रारंभ करो। वहां से थोड़ा सा जल लाकर जितने भी घर के सदस्य हैं उनको आचमन कराना, पिलाना चालू करो। वो ना पिए तो एक जग के अंदर पानी में थोड़ा डाल दो और सबको वो पानी पिलाना प्रारंभ करो, या अपने घर के दरवाजे पर उस जल को छींटना प्रारंभ करो, या अपने घर के दरवाजे पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम एक चिपका दीजिए, लगा दीजिए, लिख दीजिए, जिसके नीचे से ये बार बार निकलेंगे तो निश्चित है हमारे घर में कभी कोई बुरी सोच, गलत विचार या गलत मार्ग कोई नहीं पकड़ेगा। एक ना एक दिन सतमार्ग जरूर सामने आएगा, एक ना एक दिन सतमार्ग आएगा। बस थोड़ा सा प्रयास, थोड़ा सा बल। शंकर भगवान का एक लोटा जल सारी समस्या का हल। एक पत्र है, अच्छा है, प्रेशर बढ़ा। मेरा नाम विनीता विलास चौहान है। मैं मीरा रोड मुंबई की रहने वाली हूँ। किसी की किस्मत में क्या लिखा है कौन जानता है, पर उसकी किस्मत जरूर बदलती है जो मेरे महादेव को मानता है। गुरुदेव, एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं? गुरुजी, मेरे गर्दन पर बड़ी सी गठान हो गई। बहुत सारे डॉक्टरों को दिखाया पर कुछ फायदा नहीं हुआ। लास्ट में डॉक्टर ने कैंसर की जांच करने को बोला और वो भी रिपोर्ट आई, नॉर्मल हुई। डॉक्टर ने मुझे 2 साल तक दवाई का कोर्स करने को बोला। मैंने कोर्स भी किया, फिर भी वो गठान कम नहीं हुई। जब गठान कम नहीं हो रही थी तो मेरी सासू माँ ने मुझे एक लोटे जल का महत्व बताया। मैं हर दिन माँ के साथ मंदिर जाती और शिवजी को जल चढ़ाती। मैं जो जल चढ़ाया जल पीती और बेलपत्र खाती। बस इसी बेलपत्र और शिव के जल ने 2 महीने में मेरी गठान को पूरा की पूरा कम कर दिया और पूरी की पूरी गठान गला दी। आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए यहाँ पहुंची। आप कहते हो कि 3 महीने में बाबा पूरा करता है, मेरे शंकर ने मुझे 2 महीने में मेरी गठान को कम कर दिया। 2 महीने। एक पत्र और है, बड़ा सुंदर है, देखिए। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं? उमा देवड़ा विरार महाराष्ट्र से हैं। कहीं बैठी हो तो आ सकती हैं। उमा देवड़ा कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं और आ सकती हैं। मेरा छोटा बेटा पिछले 1 साल से सीए परीक्षा दे रहा था, लेकिन वह पास नहीं हो पा रहा था। फिर उसने प्रयास करा, फिर भी नहीं निकला। तब मैंने उसको शिव महापुराण के बारे में बताया और कथा सुनाना प्रारंभ करा। आप कहते हो कथा में कि खूब मेहनत करो, रात दिन पढ़ाई करो और बाबा पर एक बेलपत्री शहद लगाकर छोड़ दो, बाबा संभाल लेता है। बाबा, आज बाबा की कृपा से मेरा बेटा सीए बन गया और मैं बाबा को इसलिए भी धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। 25 साल से किराए के मकान में रहती है, 25 साल से किराए के मकान में रहती थी और बाबा की कृपा से एक लोटा जल चढ़ाकर उस जल को
किराए के ही मकान में छींट लेती थी, अपनी अलमारी पर भी छींटती, किराए के मकान में भी छींटती। और बाबा की कृपा से आज 25 साल बाद अपने खुद के मकान में प्रवेश करी हूँ। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। और तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा सी हम पर कर दो। एक पत्र और बड़ा सुंदर है। मैं उज्ज्वला शशिकांत सुतार, तालुका आटपाड़ी, जिला सांगली की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो, हाथ हिला सकती हैं और कथा में एक व्यासपीठ पर बेलपत्र लेने आ सकती हैं। मैं उज्ज्वला शशिकांत सुतार, तालुका आटपाड़ी, जिला सांगली की रहने वाली हूँ। मेरे बेटे ने 97 लाख का कर्जा कर लिया था और 97 लाख का कर्जा हो गया। मैं सिलाई की काम करती हूँ और मेरे पति सुतार का काम करते हैं। हम कहाँ से इतना कर्जा चुकाते गुरुदेव, समझ में नहीं आया। बहुत दुखी हो गए, ऐसा लगा कि आत्महत्या कर लूं, परंतु हिम्मत नहीं हुई। कर्जा पूरा करने के लिए एक एक पैसा जमा करने लगी। दिन रात सिलाई का काम किया। मेरे पास सोना था, वो भी बेच दिया। यहाँ तक कि मैंने मेरा घर भी बेच दिया। एक दिन प्रसाद भागवत सर ने मुझे बताया कि एक लोटा जल सारी समस्या का हल, परंतु कैसे विश्वास करती। फिर भी मैंने भरोसा तो नहीं कर कर जल चढ़ाना प्रारंभ किया और जल चढ़ाना जैसे शुरू किया, विश्वास बढ़ता गया। विश्वास पहले तो नहीं था, फिर भी एक बार 2023 में पंढरपुर में शिव पुराण की कथा सुनने गई। क्यों? क्योंकि आप कहते हो कि कथा के पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है, वहाँ की मिट्टी को सिर से लगाया जाता है, वो जो मांगोगे वो मिलेगा। मैं पहुँच गई पंढरपुर। पंढरपुर में आपकी कथा थी, वहाँ बैठकर विश्वास नहीं था आप पर पंढरपुर की उस धरा पर बैठकर, पंडाल में बैठकर कथा सुनी और बाबा से प्रार्थना कर कर वहाँ की मिट्टी को नमन कर कर आ गई। गुरुदेव, बाबा पर एक लोटा जल अब विश्वास के साथ चढ़ाने लगी कि मेरा बाबा 3 महीने में मेरा कर्जा चुकाएगा। और आज बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ कि बाबा की कृपा से ऐसी बाबा ने कृपा कर दी कि 97 लाख का कर्जा मेरे बाबा ने 3 महीने के अंदर चुकवाया। ये शिव की उदान, ये शंकर की करुणा, ये शिव की उदान। और जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया, कर दिया माना। जी कह रही है, शिव कृपा से कथा सुन सुनकर मैंने जो एक लोटा जल चढ़ाया, बेटों को कथा का महत्व बताया। मेरा एक बेटा नहीं, मेरे 3 बच्चे सीए बन गए। किराए के मकान में रहती थी 25 साल से, आज बाबा की कृपा से खुद के मकान में रहती हूँ। बहुत गरीब परिस्थिति से थी, पर बाबा ने सबको लाइन से लगाया। ये एक लोटा जल का महत्व और पंडाल में कथा सुनने का महत्व है। आपके तीनों कर दिया माना मान काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। आप जितना विश्वास, जितना भरोसा, हम मानते हैं पंडाल में जगह नहीं है, हम मानते हैं पूरा पंडाल भरा पड़ा है, हम मानते हैं रोड पर भी जगह नहीं है, लोग रोड पर भी बैठे हुए हैं, हम मानते हैं बिल्डिंगों पर चढ़े हुए हैं, गाड़ियों पर चढ़े हुए हैं। यहाँ से पूरा अगर देखा जाए दृश्य तो आप लोगों को तो खैर नहीं नजर आएगा, पर अगर देखें तो सामने जितनी जितनी लॉरियां खड़ी हैं, गाड़ियां खड़ी हैं, सबकी छत पर लोग चढ़े बैठे हुए, सबकी छत, कहीं जगह नहीं है। पर आ जाओ विश्वास के साथ में, भरोसे के साथ में। फल पाया। बेटे का 97 लाख का कर्जा था, पहुंच गई कथा के पंडाल में, विश्वास नहीं था, सीवर वाले महाराज पर रत्ती भरवी, पर कथा में पहुंची
और जो मन करा। और बाबा की कृपा से आज 97 लाख का कर्जा 3 महीने में बाबा चुकाए। जोरदार ताली बजाकर साधु का। कर दिया फिर खुशहाल काशी वाले, कर दिया माला माल काशी वाले। ये शिव की उदारता है, विश्वास। देवताओं ने कहा कि ये आपने नृत्य कराया। देवता कहते हैं आपने नृत्य कराया। शंकर भगवान के, शिव जी के, भगवान उघड़दानी के, भगवान शंकर के शरीर से जो ऊर्जा निकली उसने ज्वालासुर का रूप रखा। उसको समाप्त कौन करेगा? कौन समाप्त? महाराज फिर निवेदन करूं, आप भले लाखों में आए हो, आज मुझे लगता है 5 से 7 लाख के ऊपर इस मीरा भयंदर में लोग बैठे हुए हैं। ऐसा लग रहा है कि लोग कहते थे माया नगरी है, पर अब तो ये बाबा नगरी हो गई है। बाबा नगरी। और ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने सारा कैलाश पर्वत मगन हो। नहीं, इसकी लाइन चेंज करो, इसकी लाइन चेंज होना चाहिए। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने सारा मुंबई नगर ही मगन हो गया। साहब बाबा की भक्ति में डूब गए सारे के सारे। सारा मुंबई। इस ज्वालासुर को कौन मारेगा? तो का शिव के सिवा कोई नहीं मार सकता। शंकर भगवान के पास पहुंच गए देवता, शंभु शिव जी के पास सारे देवता पहुंच गए। और भगवान शंकर के पास जब पहुंचे, विनय करी महाराज ये ज्वालासुर है, इसका अंत जरूरी है। शंकर भगवान बोले इसको मारे कैसे? मेरे द्वारा तो प्रकट हुआ है। तुमने कहा था देवताओं ने कि आप गायन करिए, तो तुमरुका जी ने गायन कर। मेरी जीजियों, कभी कभी जिस व्यक्ति के शरीर का ताप नहीं उतर रहा, ताप मतलब बुखार, बुखार उतर ही नहीं रहा, डॉक्टर अपना काम कर रहे हैं, उनको करने दो, क्योंकि डॉक्टर शिव का रूप है। डॉक्टर दवाइयां दे रहे हैं, देने दो, डॉक्टर शंकर का रूप है। वो जांच का बोले जांच कराओ, दवाई का बोले दवाई खाओ, सब कुछ करो। उसके बाद भी अगर आधी रात को कोई डॉक्टर नहीं मिल रहा है और बहुत तेज बुखार शरीर में चढ़ गया है, बहुत तेज बुखार चढ़ गया, बहुत तेज। महाराज एक यदि बहुत तेज बुखार चढ़ गया है और उतर ही नहीं रहा, और उस समय पर कोई अपने दवाई भी दे दी, सब कुछ कर लिया, पर फिर भी वो बुखार उतरने को तैयार नहीं, तो अपने ही घर में जो भी शंकर का शिवलिंग हो, जो भी शिवलिंग, उसको तुरंत एक पात्र में रख लीजिए और हाथ में 2 कटोरी में या 2 पात्र में जल ले लीजिए और भगवान शंकर का नटराज रूप का दर्शन करिए। अपनी बुद्धि में नटराज भगवान का स्मरण करो कि जो चारों तरफ नटराज जी के अग्नि है, चारों तरफ। आप लोगों ने नटराज मूर्ति का दर्शन करा है कि नहीं करा? किस किस ने करा है जरा बोलो? सबने करा है ना? नटराज भगवान के नृत्य की मूर्ति में चारों तरफ अग्नि का गोला है, चारों तरफ। नटराज भगवान का, नटकेश्वर महादेव का स्मरण कर कर दोनों कटोरी में जो जल है या पात्र में जल है, उसको धीरे धीरे शंकर भगवान पर, नटराज भगवान के चारों तरफ जो ज्वाला है, अग्नि है, उसका स्मरण कर कर चढ़ा दीजिए। शिवलिंग को उठाकर वापिस अपनी जगह पर रख दीजिए।
जो कटोरी